सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी लेकर। दोस्तों बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि क्या डेयरी फार्मिंग में लाखों रुपए की कमाई है। दोस्तों वहीं पर कुछ भाई लिखते हैं कि डेयरी फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, इससे तो फीड भी पूरी नहीं होती। दोस्तों मेरे को इस डेयरी फार्मिंग की लाइन में तकरीबन 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्मिंग के फ़ायदे के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ नुकसान के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों पिछले बीते 2 महीनों में मेरे को तकरीबन 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हर एक बिजनेस की तरह डेयरी फार्मिंग में नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। बेसिकली जो डेयरी फार्मिंग है ये 2 तरीके से की जाती है। पहली तो सहायक धंधे के तौर पर, दूसरा मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर। दोस्तों तो पंजाब में बहुत सारे डेयरी फार्मर्स ऐसे हैं जो अपनी खेती भी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने 10-15 HF काउज भी रखी हुई हैं, जिनसे वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये महीना खर्चा निकाल कर कमाई कर लेते हैं। दोस्तों ये जो स्मॉल डेयरी फार्मिंग होती है इसमें कमाई भी कम होती है, इसमें खर्चा भी कम होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और नुकसान भी कम होता है। दोस्तों अब जानते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाकर उनको नुकसान कितना हो सकता है। दोस्तों 20 पशुओं तक। दोस्तों छोटी डेयरी फार्मिंग में छोटा नुकसान होता है। इसमें ज़्यादातर नुकसान होता है कि पशु बीमार पड़ जाए, यानी कि मेडिसिन के खर्चे, लेबर का खर्चा इसमें ज़्यादा आता है। और छोटे लेवल की डेयरी फार्मिंग में ब्रीड जब तैयार नहीं होती तो दूध कम होने की वजह से भी नुकसान हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बड़े डेयरी फार्मिंग में जिसमें 50 से ज़्यादा पशु हैं जो मेन ऑक्यूपेशन लेकर डेयरी फार्मिंग को चलते हैं, उन्हें क्या क्या नुकसान और कितने नुकसान होते हैं और कितना उनमें फ़ायदा रहता है। तो दोस्तों अगर आप एक बड़ा डेयरी फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो आप तकरीबन 5 साल तक का फ़ायदे के बारे में ना सोचें, क्योंकि दोस्तों आपने उन 5 सालों में अपना शेड भी तैयार करना है, ब्रीडिंग पर भी काम करना है और अपने जो पशु हैं उनकी तादाद भी बढ़ानी है। दोस्तों अगर आप 5 साल में तकरीबन 50 पशुओं से अपने पशु को ऊपर ले जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया मुनाफा आने वाले 2-3 साल में दोस्तों कमा सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप तकरीबन 10 गांव से डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है पर आपको दिखता नहीं। अब आप कहेंगे कि फ़ायदा दिखता कैसे नहीं। दोस्तों एक गाय तकरीबन एक ब्यांत में आपको जो 20 लीटर दूध देती है वो आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये में एक ब्यांत में ही आपको बचा कर देगी। दोस्तों वहीं पर अगर आप एक बछड़ी को तैयार करेंगे, वो बछड़ी भी तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा खा जाती है ब्याने तक। दोस्तों बछड़ी को जन्म से लेकर ब्याने तक 40, 45 या 50 हज़ार तक भी खर्चा अपना हो जाता है उसे तैयार करने में। दोस्तों यही कारण है कि 5-6 साल तक हमें डेयरी फार्मिंग के ज़रूरत को ही पूरा करना पड़ता है। हमें उससे पर्सनली तौर पर हमें उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि 5 साल तक आप अपने डेयरी फार्मिंग से पैसा निकालकर किसी और काम में या घर पर नहीं लगा सकते। तो दोस्तों जो भाई इस बात को समझ करके डेयरी फार्मिंग का पैसा डेयरी फार्मिंग में ही लगाते हैं वो अपने डेयरी फार्मिंग को बढ़िया सक्सेसफुल बना पाते हैं। दोस्तों अगर आप थोड़ा धैर्य रख के ब्रीडिंग पर काम करके बढ़िया सी मैनेजमेंट करके अपना एक बढ़िया छोटी अमाउंट से यानी कि 3-4 लाख रुपए से ही अपना डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आप उस फार्म को 100 गाय से भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी मेहनत से काम करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, पूरी नॉलेज रखते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा और अपने फार्म की बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं और ब्रीडिंग पर काम करते हैं तो आपको बढ़िया मुनाफा डेयरी फार्मिंग में 5 साल के बाद हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 5 साल के बाद हमें कितना मुनाफा होता है डेयरी फार्मिंग से। तो दोस्तों मैं अपने फार्म की बात नहीं कर रहा, हमारे जो एरिया में जो बड़े फार्म्स हैं जिनके पास 100 गाय से ज़्यादा काउस हैं उनको तकरीबन सर्दियों के मौसम में जब दूध ज़्यादा बढ़ जाता है तकरीबन 5 लाख से ऊपर एक महीने की कमाई होती है। दोस्तों मैंने इस बात का जिक्र पहले भी एक वीडियो में किया था कि दूध के अलावा वो ब्रीडिंग से भी पैसा कमाते हैं। दोस्तों एक फार्म की गाय जो तकरीबन 40 लीटर से प्लस दूध देती है वो तकरीबन 1,20,000 से ऊपर सेल कर दी जाती है। वहीं पर उसको तैयार करने में तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का ही खर्चा आता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक गाय अगर 1.5 लाख में बिक जाए तो और उसको तैयार करने का खर्चा 50 हज़ार ही हो तो उससे आप सिर्फ 1 साल में एक गाय से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों बड़े फार्मर्स 1 साल में तकरीबन 25 से 30 काउस अपनी सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार वो ब्रीड सेल करके भी 25-30 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं और 40 से 50 लाख रुपया 1 साल में मिल्किंग से यानी कि दूध बेच करके भी कमा लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें पूरे खर्चे की तो इसके बीच उनको
30 से 40 लाख रुपए का खर्च आता है। यानी कि एक डेयरी फार्मर जिसके पास 100 गाय से ज़्यादा है वो यकीनन अपने एक साल में 50 लाख रुपए तक कमाई कर सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग में नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों जो डेयरी बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि 50 पशुओं से ऊपर जो पशु हो जाते हैं, तो उनको लेबर का खर्चा नहीं आता। दोस्तों बड़े डेयरी फार्मिंग में आपका जो साइलेज होता है उसकी कॉस्ट जो होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमने तकरीबन 25 से 30 या 50-100 केले का अचार एक ही बार में डाला होता है, तो हमें वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि इतना ज़्यादा साइलेज डालने वाला डेयरी फार्मर अपनी खुद की सारी मशीनरी बाय कर लेता है और उसे रेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पूरा साल भर अपने वो पशुओं को बेझिझक निश्चिंत होकर के साइलेज प्रोवाइड करवाता रहता है। तो दोस्तों तकनीक में भी हमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करके मुनाफा होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका डेयरी फार्मिंग बड़ी होती जाएगी, आपकी जो खर्चे हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। दोस्तों डेयरी फार्मिंग में असल कला यही है कि खर्चे के कम करके मुनाफा ज़्यादा कमाया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग में नुकसान कैसे होता है और मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान हाल ही में कैसे हुआ है। तो दोस्तों अपने पास 2 काउस की डेथ हो चुकी है पिछले 2 महीनों में। दोस्तों एक तो बछड़ी थी जिसकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपये थी। वो बछड़ी दोस्तों 1 साल की थी, उसके फेफड़ों में पानी चले जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और दोस्तों एक गाय, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि उस गाय को दोस्तों गोबर का बांध हो गया था। उसकी दोस्तों कीमत थी 1.5 लाख रुपए और उसके जो इलाज पर खर्चा आया वो था 15,000 रुपये। दोस्तों तकरीबन 20 दिन तक हम उस गाय का इलाज करवाते रहे और 1.5 लाख रुपये उस गाय की कीमत थी और 15,000 उसके खर्चा आया उसके ट्रीटमेंट पर। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कुल मिलाकर के 3 लाख और 10-15 हज़ार रुपये नुकसान भी हुआ है पिछले 2 महीनों में। दोस्तों ऐसे भी कुछ महीने होते हैं जिन्हों में हमें तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए सारा खर्चा निकाल करके बचत हो जाती है। तो दोस्तों बड़े डेयरी फार्मिंग में सिर्फ एक यही दिक्कत आती है कि अपनी जो काउस हैं वो कई बार किसी दिक्कत के चलते या जब हमारी मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती तो उसके चलते कई बार दिक्कत से उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों बड़े डेयरी फार्मिंग में सिर्फ यही नुकसान होता है कि पशुओं की जान जाने से हमें ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों जैसे जैसे डेयरी फार्म बड़ा होता जाता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कॉस्ट कम कैसे हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा खर्चा कम होता है लेबर का, तो तकरीबन सारे दूध का 20% तो लेबर ले जाती है। तो सबसे पहले तो बड़े डेयरी फार्मर्स की समस्या यह हल होती है कि वो सारा काम मशीनरी से लेना शुरू कर देते हैं, लेबर को नहीं रखते। दोस्तों अपने फार्म पर भी अभी एक ही बंदा लेबर का काम करता है कि दोस्तों मैं खुद अपने डेयरी फार्मिंग में सारा काम करता हूँ। दोस्तों डेयरी फार्मिंग की जो कमाई है वो मैनेजमेंट और आपकी मेहनत पर टिकी हुई है। दोस्तों जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी बढ़िया आप अपने फार्म की मैनेजमेंट करेंगे, उतनी बढ़िया आपको आपकी जो कमाई है वो डेयरी फार्मिंग से मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।